गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल है बच्चों। आई नीड मोर स्टूडेंट्स। मैंने यस्टरडे भी बोला था बेटा, आई नीड मोर स्टूडेंट्स। बेटा यू हैव टू पास मैसेज टू योर फ्रेंड्स। बच्चों समझो बात को। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, कोरोना जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा बच्चों। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कोरोना लाइफ पूरी लाइफ नहीं चलेगा, लेकिन आज आपके पास जो टाइम है वो जो निकल गया वापस नहीं आएगा बेटा। और स्टडी जो है वो एक ऐसा टूल है, जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, जब तक आप स्टडी को कंटिन्यू नहीं करोगे बच्चों, आप सब कुछ भूल जाओगे। जैसे आप जानते हो, आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपके घर पे कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा है और लोहे के टुकड़े को आपने डाल दिया बाहर, ऐसे ही बेकार कर दिया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? रस्ट लग जाएगा बेटा। लोहे के टुकड़े पे रस्ट लग जाएगा, लोहे के टुकड़े पे जंग लग जाएगा बेटा, और साल भर बाद, 2 साल भर बाद वो लोहा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बेटा लोहा। तो ये दिमाग का भी यही खेल है, इस पे जंग मत लगने दो बच्चों। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, उसको हम रैग मार्क से रगड़ते हैं तो उसकी शाइनिंग सरफेस आती है। ऐसे ही आपको बेटा अपने ब्रेन को जंग लगने से बचाना है, और उसका एक ही तरीका है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर थोड़े से ज़्यादा पढ़ोगे बच्चों। क्लियर? चलो बच्चा, हम लोगों ने पीरियडिक टेबल को स्टार्ट किया था, और कई बच्चों ने मैसेज किया था कि सर 10th क्लास में हमने पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ी क्योंकि आपके सिलेबस से डिलीट हो गई थी, और बाय डिफ़ॉल्ट पिछले साल का सेशन बहुत ख़राब था, लंबे टाइम तक आपकी क्लासें भी नहीं चली ड्यू टू कोरोना। तो बेटा मैं जो पीरियडिक टेबल है उसको बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दिया था बेटा। कुछ बच्चे आज नए हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो भी समझने की कोशिश करना। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखवा दिया था। एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ऐसे। यस और नो बच्चा? तो इस सिंपल सी ट्रिक से बेटा हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन को करना सीखा था। अब मैं आपको बताऊं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। डियर स्टूडेंट्स, यस टुडे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप लोगों की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। वेरी गुड, बट विद इन 2 और 3 डेज ये क्वांटिटी डबल हो जानी चाहिए बच्चा। गुड। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या बोलता है बेटा, और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे लेक्चर में। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को समझने के बाद में आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। आप 10th तक जो फॉर्मूले रटते आ रहे थे वो आप सीख जाओगे चुटकियों में कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं बच्चों। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम बात करेंगे बेटा। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल given by Moseley, Henry's Moseley in 1913। बच्चा मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो हेनरी मोजले ने दी। कब दी? 1913 में। इसको प्रपोज किया था बोर ने, नील्स बोर ने इसको प्रपोज किया था, और इसको डिजाइन देने का काम और अरेंज करने का काम किसने किया बेटा? हेनरी मोजले। क्लियर? अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल लिख लो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल divided into 4 blocks S, P, D and F। बात समझ में आती है बेटा? मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ। बच्चों ये जो 4 ब्लॉक्स हैं
ये 4 ब्लॉक्स सब शेल के हिसाब से डाले गए हैं, सब शेल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे आए हैं उनको बेटा ये सब शेल का पता नहीं हो तो वो एक बार मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों की अलग से एक क्लास लेके 10-15 मिनट की अरेंज करके आप लोगों को बता दूंगा। बेटा सब शेल होती हैं 4, S, P, D एंड F। थोड़ा सा देख लो दोबारा से। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल में शेल, शेल को हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो बच्चों ऐसे ही शेल से छोटा पार्ट होता है बेटा सब शेल। क्या होता है बेटा? सब शेल। जैसे आपकी जो घर है, आपका जो घर है उसको शेल मान लो, और आपके घर के अंदर जो रूम बने हैं उसको सब शेल मान लो। सब शेल सेल के अंदर ही होती है। क्लियर? तो सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा? फिक्स इलेक्ट्रॉन आते हैं सब शेल में 2, 6, 10 एंड 14। क्लियर? बेटा सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 6, 10 एंड 14। बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन सब शेल में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? सब शेल में। क्लियर? मतलब 2, 6, 10 और 14। एक को लर्न कर लो, 2 में 4 ऐड करने से 6 बन जाएगा, 6 में 4 ऐड करने से बेटा 10 बन जाएगा, और 10 में 4 ऐड करने से क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सब शेल। तो इन सब शेल के बिहाफ पे बच्चों पीरियडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतनी बात समझ में आती है? चलो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैव 18 ग्रुप। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं बेटा। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। एंड 7 पीरियड। इस टाइप की जो लाइंस होते हैं उनको पीरियड बोलते हैं बेटा। ये कैसी लाइन है बेटा? वर्टिकल। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड। थोड़ा बहुत आपको पिक्चर याद नहीं तो भी मैं बता देता हूँ। क्लियर? चलो ये लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और नोट करो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? लिखो एलिमेंट्स, लिख लो एलिमेंट्स arranged according to their atomic number। बच्चों एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया बच्चों? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। और आप लोगों के पास 11th क्लास की बुक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के पास 11th क्लास की बुक नहीं है तो 10th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 5 को ओपन करो, उसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसको ओपन करके साथ में रखो, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल बताने वाला हूँ। क्लियर? मिटा दो। देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का स्केलेटल कुछ ऐसा है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का स्केलेटल कुछ ऐसा है, समझ रहे हो? यहाँ पे ये 2 ग्रुप हैं बच्चों। यहाँ पे ये 6 ग्रुप हैं,
ठीक है, चलो बेटा इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ये आपको बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ बच्चों। इसको पी ब्लॉक बोलते हैं बच्चा। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और बेटा इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे बेटा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? बेटा यहाँ पे ये एस ब्लॉक हो गया। यहाँ पे मैं एक बॉक्स में हाइड्रोजन को रखूँगा। किसको रखूँगा? हाइड्रोजन को। अब समझो बेटा ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस लाइन इज नोन एज ग्रुप्स। समझ गए क्या? ये जो मैंने बेटा वर्टिकल लाइन बनाई है इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर है बच्चा? और ये जो ग्रुप है वो 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने क्या लिखा था बच्चों कि पीरियडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स। काश आपने ये पीरियडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ी होती तो मैं आपको आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा होता बच्चों। तो बेटा ये 18 ग्रुप हो गए। 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड नीचे बेटा बॉटम में होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है बेटा? एफ ब्लॉक। क्लियर? एफ ब्लॉक बेटा नीचे बॉटम में बनाया गया है। इसमें 14 कॉलम होते हैं। इसमें 14 कॉलम होते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। क्लियर? और 2 इसमें पीरियड्स होते हैं इस तरीके से, ये लैंथेनम और ये एक्टेनम। इसको लेटर ऑन पर पढ़ेंगे, 12th क्लास में चलेंगे तब। अब समझो बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड पीरियड होता है, ये थर्ड पीरियड होता है। हाइड्रोजन को मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ऐसे मानो। ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। यहाँ पे होता है हीलियम। यहाँ पे क्या होता है बेटा? हीलियम। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड और ये 6th पीरियड और 7th पीरियड। तो बच्चा ये जो लाइन है वो पीरियड को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है? पीरियड। ये बेटा फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 7 पीरियड। कितने पीरियड होते हैं बच्चा? 7 पीरियड होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अपने पास पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं बेटा? 7 पीरियड होता है। क्लियर होता है? क्लियर होता है बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ रहा है क्या? चलो अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा। कहाँ चले गए बाकी बच्चे? जल्दी आओ वापस। बच्चों मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। क्या पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों समझो और सीखो।
मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ भैया एस ब्लॉक मीन्स व्हेन, लिख लो व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक का मतलब क्या है बेटा, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, बच्चों व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल। बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा तो वो कौन बन जाएगा, एस ब्लॉक। क्लियर? इन एस सब शेल व्हेन वन इलेक्ट्रॉन्स कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। बेटा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2। बोलो आते हैं कि नहीं आते, यस और नो। एस सब शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन आए मतलब फर्स्ट ग्रुप, और एस सब शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया मतलब सेकंड ग्रुप। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चा तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल आएगा वो पीरियड हो जाएगा, एंड मैक्सिमम number of shell in configuration is called period। इस चीज को नोट कर लो, नोट करने से नहीं, अभी मैं आपको करवाऊंगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और आप पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल को बना लोगे बच्चों। यू हैव टू मेक फुल पूरी पीरियडिक टेबल, आप पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल को बना लोगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अब देखो बच्चों, मैं आपको रैंडमली कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूं। बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे लिथियम, समझना बच्चों, जो नए बच्चे आज आए हैं वो भी समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बच्चा, 3। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। क्लियर? अब देखो, यस 3, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं अलग से क्लास करके बता दूंगा, तो डोंट टेक टेंशन बच्चों, टेंशन मत लो ये क्या हो रहा है। मतलब जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता है, उनको पढ़ा चुका हूं मैं। तो 1s2, आफ्टर दैट 2s1। अब आराम से समझना बच्चों, बेटा यहां पे जो मैं लिखा है मैंने वो है नंबर ऑफ पीरियड। क्या है बच्चा, नंबर ऑफ पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। बच्चों यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चा यहाँ पे मैं जो राइट कर रहा हूँ वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को? मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है बच्चों, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1s। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। अब आप ये कह सकते थे सर आप ऐसे लिख देते 1s3, बस इतनी लंबी चौड़ी बात लिखने की कहाँ जरूरत थी। तो क्या मैं 1s3 लिख सकता हूँ क्या बेटा, बोलो बच्चा? नहीं लिख सकता, बिकॉज एस सब शेल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों एस सब शेल जो होता है उसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जब एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन ही 2 आ सकते हैं तो हम 2 से ज़्यादा तो नहीं लिख सकते बेटा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया हो गया कि एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन हम 2 ही लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको नेक्स्ट वाली सब शेल में लेके जाएंगे।
आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे पढ़ा होगा बेटा आपने। 2, 8, 8, 8, 18, 32 ऐसे कुछ करके पढ़ा होगा। यदि डिटेल में आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18 करके आपने पढ़ा होगा। यस और नो? तो वो बेटा सेल का कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम उससे एडवांस चीज़ पढ़ रहे हैं, ये सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा। चलो अब बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा बताओ? इससे हमें इस लिथियम की पूरी पोजीशन का पता चल जाएगा बेटा। मतलब हम इस लिथियम की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेंगे बेटा। समझ रहे हो कि ये लिथियम कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। समझो कैसे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये आपको 12th क्लास में भी हेल्प करेगी और हायर क्लासेज में भी हेल्प करेगी। ये केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें बच्चों। बेटा ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर को मैं बोलूँगा नंबर ऑफ पीरियड। क्या बोलूँगा? नंबर ऑफ पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा? सेकेंड। बात समझ में आ रही है? मैं बोलूँगा इसको नंबर ऑफ पीरियड। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको बोलूँगा नंबर ऑफ पीरियड। अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? एस पे। कहाँ पे स्टॉप हो रहा है बेटा? एस पे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे स्टॉप हो रहा है। इट मीन्स जो ब्लॉक है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? एस ब्लॉक। समझ गए बेटा? सिंपल सा लॉजिक है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इज नोन एज ब्लॉक। जहाँ पे बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है उसको ब्लॉक बोल दिया। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बच्चों? क्लियर? गुड। अब देखो, अब बच्चा मेरे पास क्या बच्चा? पीरियड हो गया, ब्लॉक हो गया, अब ग्रुप बचा। क्योंकि पीरियडिक टेबल में भी 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। ग्रुप फाइंड करना होता है, पीरियड फाइंड करना होता है, ब्लॉक फाइंड करना होता है। तो बेटा ग्रुप देखो बेटा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो बेटा एस का ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो, अब आप अपनी बुक में लिथियम को कहाँ पे ढूंढोगे? एस ब्लॉक में। बेटा ये एस ब्लॉक है। कौन से ग्रुप में ढूंढोगे बच्चों? फर्स्ट ग्रुप में। बेटा ये ग्रुप्स है, ये फर्स्ट ग्रुप है बेटा। फर्स्ट ग्रुप में कौन से पीरियड में ढूंढोगे बच्चों? सेकंड पीरियड में। तो बेटा ये रहा सेकंड पीरियड। तो आप अपनी बुक में देख लो, लिथियम को आप फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड पीरियड में आपको लिथियम मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो, तो इस तरीके से हम पीरियडिक टेबल को बनाते हैं। अब मैं एक कहीं से भी एक रैंडमली एग्जांपल लेके आपको प्रूव कर रहा हूँ। ले लो बेटा, कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले लो। चलो, मैं यहाँ पे रैंडमली एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का। किसका ले रहा हूँ बेटा? मैग्नीशियम। तो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीशियम का एग्जांपल है उसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2। बच्चों जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे थे, हाँ यस, हु इज दिस? क्रोमियम में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा बेटा, नहीं होगा क्रोमियम में और कॉपर में। अभी आप बेसिक चीजें समझो। क्रोमियम और कॉपर का केस अलग है, वो अपन बेसिक समझने के बाद में समझेंगे। उसमें हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कुछ रूल लगेगा। ठीक है बेटा? किसने किया मैसेज? सर क्रोमियम में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो बेटा क्रोमियम में भी रूल फॉलो होगा। ठीक है? क्लियर? चलो, अब देखो बच्चों, सबको पता है ना बेटा, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। बोलो है या नहीं है? तो हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 12 तक ही तो करेंगे बच्चों। देखो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। काउंट करो, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12। बच्चा हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे।
और उन 12 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर लिया। बात समझ में आ रही है ना बेटा? अब देखो, अब इसको फोकस करो, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करो बेटा। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करोगे, बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों? एस में। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बेटा? एस। समझ गए क्या बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? एस में। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। देखो मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा? 3। तो बेटा पीरियड कितना हो जाएगा? 3rd। गॉट इट और नॉट बच्चों? 3rd पीरियड हो जाएगा। अब बचा क्या? ग्रुप। क्या बच्चा बच्चों? ग्रुप। तो दिमाग लगाओ, एस में 2 ही ग्रुप होते हैं बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर 1st और 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर 2nd। तो बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 2nd। गॉट इट? अब देखो, यस, अब हम चलेंगे एस ब्लॉक में। तो बेटा ये एस ब्लॉक है। हम चलेंगे 2nd ग्रुप में। बेटा ये 2nd ग्रुप है। ये कौन सा पीरियड है? 2nd। और ये कौन सा पीरियड है? 3rd। तो मुझे मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। गौर से देखो, आपकी बुक में मैग्नीशियम आपको यहीं मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गुड बच्चा, विद द बेटा सर हीलियम पी ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, यस बेटा हीलियम नोबल गैस है। ये मैसेज किसने किया है? जिसने भी किया है बच्चों, हीलियम जो है वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, मैंने बताया था कल परसों। तो नोबल गैस होने की वजह से हीलियम को यहाँ पे रखते हैं। और बेटा मैंने हीलियम का अलग से बॉक्स बनाया, देखो हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, लेकिन वो नोबल गैस है इसलिए उसको 18 ग्रुप में रख रहे हैं बेटा। गॉट इट? अब देखो कर लोगे ना ऐसे। अब रैंडमली एग्जांपल और उठा के देखते हैं। चलो बेटा मैं एक रैंडमली एग्जांपल उठाता हूं पोटेशियम का। किसका उठा रहा हूं बेटा? पोटेशियम। बेटा समझ में आ गई ना? हीलियम को पी ब्लॉक में क्यों रखा है? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैस को एक ही ब्लॉक में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया बच्चा। वो होता है 18th ग्रुप, और कोई रीजन नहीं है हीलियम को रखने का वहां पे। तो बच्चा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो क्या लिखोगे बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बेटा ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं स्कूल। बच्चों बताया कि नहीं बताया? याद आओ? हाँ बेटा बताओ, बोलो बच्चों। यस, एक बच्चा है जो हैंड राइज कर रहा है, याद आओ? बेटा मैंने बता दिया था, यदि तुम नए स्टूडेंट हो दोबारा से बता दूंगा। क्लियर? तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये सीक्वेंस होता है बच्चों। और ये इलेक्ट्रॉन काउंट करो बच्चों, 2 2 4 6 10 12 18 और 19। एक चीज़ और ध्यान रखो बेटा, हमें वहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है बच्चों, हमें वहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बेटा हमें 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हमें 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने, इट मीन्स हमें टोटल 19 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। गॉट इट? अब आप खुद बताओ, मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर दो कि पोटेशियम का, जल्दी दो मुझे आंसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोटेशियम इन पीरियडिक टेबल, जल्दी दो। चैट सेक्शन में मैसेज करके आंसर दो बच्चों, जल्दी चलो, डू इट फास्ट। चैट सेक्शन में आंसर दो जल्दी। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। यस, एस ब्लॉक। हु इज टीना?
यस, टीना कौन है? हु इज टीना? गुड बच्चा। ब्लॉक एस होगा। ग्रुप नंबर बताओ। फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा बेटा, ब्लॉक एस हो जाएगा, और पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4। तो देखो बच्चों, पीरियडिक टेबल में चलो, 4th पीरियड में। कहाँ चलोगे? 4th पीरियड। देखो ये 4th पीरियड है बेटा, और ये फर्स्ट ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम। तो डियर स्टूडेंट, पीरियडिक टेबल बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट था। आप किसी का भी ऐसे ग्रुप निकाल सकते हो। अब मैं कुछ पी ब्लॉक की बात कर लूँ बच्चों। तो बेटा पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना, बस ग्रुप नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखो, लिख लो, ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक। बेटा ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक, तो बच्चों पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक या पी सबशेल। समझ गए बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट का, बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए हम 12 में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं बेटा? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, उससे हमें पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकल के आ जाता है। देखो पी में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर 13, 2 आए तो ग्रुप नंबर 14, 3 आए तो ग्रुप नंबर 15, 4 आए तो ग्रुप नंबर 16, ऐसे 5 आए तो ग्रुप नंबर 16, और 6 आए तो ग्रुप नंबर 18। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा। ऐसे अपनी उंगली पे भी काउंट कर सकते हो। तो सिंपल लॉजिक क्या था, सिंपल ट्रिक क्या था? 12 प्लस पी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। सर थोरियम एफ ब्लॉक का है, बिल्कुल है, पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में क्यों जाता है? बेटा वो डी में एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। किस में जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अभी तुम लोग ये बेसिक चीजें समझो, जब हम थोरियम पे पहुंचेंगे तो वो भी बता देंगे। क्लियर? वीवो कौन है? वीवो जिसने भी मैसेज किया है बेटा बता देंगे। क्लियर? ओके, तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, पहले इन चीजों को समझ लो बच्चों। तो ऐसे पी का क्या निकाल लोगे बेटा? ग्रुप नंबर निकाल लोगे। अब देखो, सपोज बेटा मैं लिखता हूं यहां पे एल्यूमिनियम। बच्चों यू नो वेरी वेल, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। बोलो होता है कि नहीं होता? कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। गौर से देखो बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन को, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बोर्ड पे। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, और 12 में 1 ऐड करने से आजकल 13 होता है। 12 प्लस 1 आजकल कितना होता है बेटा? 13 होता है। पुराने ज़माने में पता नहीं क्या होता था, हमें तो आजकल से मतलब है। गॉट इट? चलो, तो बच्चा देखो क्या तरीका बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर होता है, सोचो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है बताओ? पी में। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यू हैव टू फोकस लास्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? पी में। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बताओ ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी। क्लियर? बेटा मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर बच्चों? 3। इन नंबर को देखते हैं बेटा, ये नंबर ऑफ शेल होते हैं 3। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? 3rd ग्रुप।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बच्चों, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, उसमें शुरू में ये गलती करते हैं। तो उस गलती ना हो आपसे तो मैंने एक ट्रिक बताई कि 12 प्लस 1 क्यों बेटा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो ग्रुप नंबर निकलेगा ना पी का, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका 13। समझ गए क्या? ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बेटा 13। पी में 1 इलेक्ट्रॉन आए मतलब ग्रुप नंबर 13। कैसे पता चला? 12 ऐड कर दो। क्यों कर दें 12 ऐड बेटा? पी का नंबर यहाँ से 13 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के बाद में 13 आ रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि 12 में आप कितना जोड़ दोगे 1, तो ग्रुप नंबर 13 बन जाएगा बच्चा। 12 में बेटा आप 2 जोड़ दोगे तो ग्रुप नंबर 14 बन जाएगा। समझ गए क्या? तो पी ब्लॉक में बाकी सब कुछ चीज सेम थी। ग्रुप नंबर निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को 12 में इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे। क्या ऐड करने थे बेटा? 12 में इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे। गॉट इट? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक रैंडमली एग्जांपल उठा लेता हूं बेटा मैं। सपोज मैं बात करता हूं सल्फर की। सल्फर का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है? 16। क्लियर? 16, 6 नहीं 16। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। बच्चा ये कॉन्फ़िगरेशन होगा ना? बोलो बच्चा। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है बेटा? 3rd पीरियड में। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3rd। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बेटा? पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो रहा है। अब ग्रुप नंबर देखो कितने हैं? 4, और 4 में कितने जोड़ोगे? 12। तो बेटा 12 और 4 16 होता है। कितने होता है? ग्रुप 60। क्लियर? तो बेटा पी ब्लॉक का ग्रुप आप ऐसे निकाल लोगे। सबको बात समझ में आ गई क्या? यू कैन कैलकुलेट द ग्रुप नंबर पी। यस, देखो यहाँ पे बेटा ये 16 ग्रुप है। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है बेटा। तो आपको यहाँ पे सल्फर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप लोगों के पास 11th की बुक नहीं है? है क्या 11th की बुक? है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, परचेज कर लो। बच्चों बहुत ज़्यादा महंगे पैसे की नहीं आती, 100 150 रुपए की एनसीईआरटी की बुक आती हैं। परचेज कर लो। यू हैव टू परचेज एनसीईआरटी बुक। सबको पता है एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी है। और आज आप लोगों का होमवर्क यही है बेटा कि आप 10-15 एलिमेंट की प्रैक्टिस करना, ठीक है? और उनकी प्रैक्टिस करके आप उनको पीरियडिक टेबल में ढूंढने की कोशिश करना। जहाँ पे आप ढूंढोगे वहीं पे मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स है, 5-7 एलिमेंट्स, उनको जब अपन इसको पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल को, तो उसके बाद में बेटा हम इन एलिमेंट्स को आगे के लिए वेरीफाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो आज का लेक्चर अपन इतना ही करते हैं। कल बच्चों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगा, तो आई होप तुम सारे बच्चे विद इन नैनो सेकेंड उन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। यू नो नैनो सेकंड का बहुत छोटा पार्ट होता है। तो यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी। बच्चा आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना है बेटा। कर लोगे ना? क्योंकि एक बच्चे ने लिखा था फ्यूचर डॉक्टर। बेटा फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा बच्चा। यू हैव टू अज्यूम सामने वाले पेशेंट के पेट में कहाँ से दर्द हो रहा है, सिर में कहाँ से दर्द हो रहा है। यू हैव टू अज्यूम। तो अपना अजम्पशन पावर बढ़ाओ बच्चों। गॉट इट? Thank you very much. God bless us.